हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी। हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा था, उसमें एससीज़ को एक्सक्लूड किया गया, एससीज़ को एसटी से बाहर रखा गया। समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्राइबल मिनिस्टर से बात की, लॉ मिनिस्टर से बात की। इस मुद्दे पे बहुत सारे, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति खेलने की कोशिश की और प्रदेश सरकार पे समय समय पर जो है गाली गलौज, भद्दी टिप्पणियाँ करना, नारे मारना। हाटी समुदाय पर किसकी सियासत, एसटी का दर्जा देने पर किस पर आई आफत, सियासी क्रेडिट लेने की मची होड़, हाटी समुदाय अब किस ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद को हाटी समुदाय का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुक्खू सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान भाजपा पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया है कि आखिर हाटी समुदाय की इस मांग को इतना इंतज़ार किसने करवाया। सवाल है कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर आखिर किस पार्टी ने अपनी भूमिका अदा की। दरअसल हाटी समुदाय कई वर्षों से ये मांग कर रहा था, जिसको लेकर उनका प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मिला था। केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय की मांग को अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद इस बिल को लोकसभा से पारित करवाया गया। फिर 26 जुलाई को ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा से पारित होने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे राष्ट्रपति के लिए भेजा गया। मात्र 9 दिन के बाद 4 अगस्त को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय के एसटी संशोधित बिल पर अपनी मोहर लगा दी। राष्ट्रपति के आदेश को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि ये एक स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी स्पष्टीकरण के नाम पर 5 महीने तक चीज़ों को अटकाने की कोशिश हुई। जयराम ठाकुर बोले, हाटी समुदाय को ये दर्जा 1968 में ही मिल जाना चाहिए था, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर के जौनसारी समुदाय को मिला था, क्योंकि हाटी समुदाय और जौनसारी समुदायों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ ही भौगोलिक समानता भी थी। तब गिरिपार के साथ अन्याय हुआ था। उधर मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि पूर्व की वीरभद्र सरकार के दौरान उन्होंने खुद भी सदन में इस मुद्दे को उठाया था। हर्षवर्धन ने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का था। हर्षवर्धन ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पे बहुत सारे, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने राजनीति खेलने की कोशिश की और प्रदेश सरकार पे समय समय पर जो है गाली गलौज, भद्दी टिप्पणियाँ करना, नारे मारना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जो कि हमारी पहाड़ी संस्कृति में कभी भी नहीं होता है। मगर संस्कृति के विपरीत, क्योंकि ये राजनीति खेल रहे थे और हमारी प्रदेश सरकार की कभी भी मंशा नहीं थी इसको लटकाने की, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने बहुत काम किया है इसमें। मैंने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को 2 बार विधानसभा से पास कराया। वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है वो एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी इसमें काम किया है और केंद्र सरकार ने भी इस पर विधिवत मोहर लगाई। हम धन्यवाद करने चाहेंगे और हमने समय समय पे लोगों को कहा कि इस पर राजनीति नहीं करो। कांग्रेस की सरकार की कोई मंशा इसको लटकाने की नहीं। जो त्रुटि है, कमी है, उसको तो केंद्र सरकार उसको क्लैरिफाई करे, क्योंकि जो ये ट्राइबल है ये स्टेट सब्जेक्ट ही है, ये केंद्र का सेंट्रल सब्जेक्ट है। इसमें प्रदेश सरकार एक अक्षर उसमें ऐड नहीं कर सकती, एक अक्षर उसका काट नहीं सकती। आपको बता दें कि हाटी समुदाय में 2 लाख लोग 4 विधानसभा क्षेत्र सिलाई, श्री रेणुका जी, पक्षात तथा पांवटा साहिब में रहते हैं। जिला सिरमौर की कुल 269 पंचायतों में से ट्रांसगिरी में 154 पंचायतें आती हैं। इन 154 पंचायतों की 14 जातियों और उपजातियों को एसटी संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। 56 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हाटी समुदाय ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। 5 दशकों में एक भी एफआईआर हाटी समुदाय के खिलाफ दर्ज नहीं हुई, जो कि इनके शांति प्रिय प्रदर्शन की एक बड़ी मिसाल रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर कौन राजनीति कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर।
लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने में किस पार्टी की सियासत है या किस पार्टी ने अपनी भूमिका सही से निभाई है। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।